गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और आज हम लोग कहीं जा रहे हैं, ठीक है। अभी 10 बजने वाले हैं। मैं टाइम देख रही थी, टाइम कितना हो रहा है। मैंने व्लॉग स्टार्ट किया बट टाइम नहीं देखा, टाइम कितना हो रहा था। नंदिता, राधे कृष्णा करो सबको। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हम लोग अभी कहीं जा रहे हैं। आपको रास्ते में बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। मंदिर। हाँ, मंदिर। लो, नंदिता ने तो पूरा आज पोली खोल दिया। अभी नहीं बताएंगे हम लोग, अभी थोड़ा सा पता क्या रखेंगे, सस्पेंस रखेंगे, अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। चलो, आप लोगों को इतना तो पता चल गया कि हम मंदिर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम कौन से मंदिर जा रहे हैं अभी ये नहीं बताएंगे। ये आपको हम लोग बताएंगे, रास्ते पर बताएंगे, या फिर अभी मुझे पता है। नहीं, अभी नहीं बता रहा, अभी नहीं। तो थोड़ा सस्पेंस रखेंगे ना, ताकि देखने में बाद में अच्छा लगे। तो काफ़ी दूर जा रहे हैं हम लोग मंदिर, और अभी सुबह निकल रहे हैं, शाम तक ही आएंगे घर पर। हम लोग कौन सी मंदिर जा रहे हैं, उस मंदिर में दर्शन करने के लिए मतलब बहुत ही लक चाहिए होता है, आप ये समझ लो। और उस मंदिर में सबकी मनोकामना पूरी होती, सबकी। तो बस दर्शन के लिए जा रहे हैं। और आप लोग नहीं, अभी नहीं। तो नंदिता से मैं ऐसे ही मजाक कर रही हूँ, बताऊँगी आप लोग को मैं थोड़ी देर से। तो मैं यही सोच रही हूँ, वहाँ पे जाके सबके मन की मुराद पूरी होती है। बहुत सच्चे मंदिर है, बताऊँगी आपको बाद में कौन से मंदिर है। आप लोग तो बने रहिएगा पूरे व्लॉग में, और ताकि आपकी भी सारी मुरादें पूरी हों, सारी मनोकामनाएं पूरी हों। तो मंदिर के दर्शन ज़रूर करिएगा, ठीक है। जैसे भी होगा, जो भी होगा, मैं दर्शन कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है आपको। अच्छा, भाई मैं क्या करें, देखो सब लोग रेडी हो गए, ठीक है। ये नंदिता रेडी हो गई है, और घर भी मैंने क्लीन कर लिया था, सुबह से उठी हुई हूँ। यहाँ पे हमारे केशव जी हैं, ये देखिए, पहाड़ी गेटअप में, ठीक है। और ये केशव मोबाइल, केशव राधे कृष्णा कहो। राधे कृष्णा। और यहाँ पे हमारे हैं ब्रो यू, ठीक है, राधे कृष्णा। हम लोग जा रहे हैं कहाँ, अभी सस्पेंस है, ठीक है। हाँ। बस आप लोग बने रहिएगा आज के ब्लॉग में, और जल्दी जल्दी फटाफट से लाइक भी छाप दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आपको ले चलते हैं मंदिर, ठीक है। कौन से मंदिर बताते हैं, चलो। पता है क्या, अभी मुझे आपको कुछ बताना था, ठीक है। लेकिन मुझे सडन मेरे दिमाग से एकदम उड़ गई बात कि मुझे आपको क्या बताना था। बहुत देर से याद कर रही हूँ, याद नहीं आ रहा है। नहीं, मुझे कुछ बताना था आपको, आप लोगों को, अभी याद नहीं आ रहा है। तो जब याद आएगा बीच में कहीं भी बता दूंगी, ठीक है। हाँ, तो बीच में कहीं याद आया तो बता दूंगी, ठीक है। नहीं, क्योंकि मुझे अभी बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। तो अभी बस थोड़ी देर से हम लोग निकलेंगे, और फिर आपसे रास्ते में मिलते हैं। उसके बाद सीधे मंदिर में मिलेंगे, ठीक है। जितना हो सकेगा उतना आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। प्लीज़ बने रहिएगा आज के व्लॉग में। मिलती हूँ थोड़ी देर से, हे गाइस, हम निकल चुके हैं घर से। आप ये देखो रास्ते का व्यू, और मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोग को रास्ते का व्यू दिखाती हूँ अपने राजस्थान का। और सभी लोग हम लोग बैठ गए हैं, और घर से हम लोग निकले थे। मॉर्निंग टाइम है ये, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि सुबह के 7 बज रहे हैं या फिर 6 बज रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग 10 बजे के आसपास यहाँ बैठे हैं गाड़ी में, और वहाँ देखते हैं पहुँचते हैं कितना टाइम होता है। गाइज़, यहाँ पर पता है क्या, बैठे बैठे मैंने नेल पेंट लेकर आई थी मैं, क्योंकि मुझे घर पर टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने यहीं गाड़ी में बैठे बैठे नेल पेंट लगा लिया। तो ये देखो, ये मैं रेड कलर की लेकर आई थी, ये वाले हाथ में भी लगा लिया, एंड मैंने सेकेंड हैंड में भी लगा लिया, ये देखो, ठीक है। और अभी मैं कहाँ जा रही हूँ ये भी आपको बताने वाली हूँ, थोड़ी देर पे बताऊँगी मैं, ठीक है। और आपको भी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा मैं कौन से मंदिर गई थी। तो यहाँ पे ये देखो। और हाँ, पता ही क्या है कि हम 10 बजे निकले हैं, और देखते हैं वहाँ कितनी देर में पहुँचते हैं। वैसे हमारे राजस्थान में ही है, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है।
लेकिन फिर भी आजकल आप लोगों को पता ही है कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो उसमें हमको जाम मिल गया था, बहुत बड़ा जाम, हम रश मिल गया था बहुत ज़्यादा, तो हम वो ट्रैफिक में फंस गए। ठीक है, तो वहाँ पर हमें कम से कम 1.5-2 घंटे हमको ट्रैफिक में फंसा रहना पड़ा। सो उसके बाद हमारी गाड़ी चली थी, तो इस वजह से हम थोड़ा लेट हो गए थे, अदरवाइज़ हम टाइमली पहुँच जाते। लेकिन खैर कोई नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं हुई हमको ट्रैफिक में, बस गाड़ी रुकी हुई थी वहाँ पर। बल्कि हमने अपना जो हम घर से ब्रेकफास्ट लेकर आए हैं, क्योंकि मैंने सुबह सुबह ही मतलब घर में जो हमने ब्रेकफास्ट किया था वो हमने बनाया था मैंने, और रास्ते के लिए मैंने अलग बनाया था। रास्ते के लिए मैंने पूड़ी सब्ज़ी बनाई थी, आलू की सब्ज़ी और पूड़ी। ठीक है, और हमने चाय वगैरह पी लिया था। तो यहाँ पर आप ये देखो, जब हम ट्रैफिक में थे तब हमने वहाँ पे नाश्ता कर लिया था। मेरे कहने का मतलब यही है, गाड़ी में बैठे बैठे तो हमको ये फ़ायदा हो गया था। सो ये देखो खूबसूरत सा नज़ारा। अभी भी देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ ऊँट भी, क्योंकि हम यहाँ से जा रहे थे ना, और ये देखो ऊँट का ये काफ़िला यहाँ से निकल रहा था। ढेर सारे ऊँट थे, लेकिन मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं किया, बस यहीं तक ही मैंने कैप्चर किया। सो अब हम फाइनली पहुँचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। तो हम अब आ चुके हैं मेहंदीपुर बालाजी। यस, हम मेहंदीपुर बालाजी आए हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए, और मैं आपको भी दर्शन कराऊंगी, पूरा दर्शन कराऊंगी अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि देखते हैं आगे कैसा क्या होता है। अभी से मैं क्या बोलूं, और मेरी बहुत दिल की इच्छा पूरी हुई है गाइज। मैं काफ़ी टाइम से मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना, जब आपके नसीब में जो चीज़ लिखी होती है वो चीज़ आपको तभी मिलती है। ये मेरी बहुत बहुत पहले की इच्छा थी बालाजी के दर्शन करने की। सो फाइनली मुझे दर्शन मिल गए, और इतने अच्छे से दर्शन हुए ना, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। जब मैं दर्शन करके आऊँगी तब आपको डिटेल में सारी बातें बताने वाली हूँ। आप लोगों ने भी सुना होगा कि मेहंदीपुर बालाजी में मतलब वहाँ पर किस तरह से होता है, क्योंकि मैंने तो बचपन से ही सुना है। हम अब जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे हमारे मोहल्ले में एक आधी मतलब लोग जाते रहते थे मेहंदीपुर बालाजी। ठीक है, कभी कोई तो इस तरह से इसमें जाने के बाद 40 दिन का परहेज होता है। आप किसी के घर नहीं आ सकते हो, किसी के घर नहीं जा सकते हो। लहसुन प्याज का परहेज होता है, आप नहीं खा सकते 40 दिन तक का। तो वो सारी चीज़ें जब होती हैं, जब आप किसी मनौती के साथ जाते हो या आप कोई मन्नत मांगते हो, जैसे होता है ना, हम एक मन्नत लेके जाते हैं, तो तब आप वो सारी चीज़ें परहेज करते हो। ठीक है, अगर आप ऐसे ही दर्शन के लिए जा रहे हो केवल, तो फिर ये सारी चीज़ें परहेज में नहीं आती हैं, जहाँ तक मुझे पता है ऐसा है। ठीक है, तो हमारा तो ऐसा कुछ नहीं था, 40 दिन की ऐसी हमने कोई परहेज हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम दर्शन करने के लिए आए हैं नॉर्मली। सो चलो चलते हैं। वहाँ से हमने प्रसाद ले लिया है, बजरंगबली बाबा का चोला ले लिया है, क्योंकि उनको चोला चढ़ता है और प्रसाद में मीठा चढ़ता है, लड्डू चढ़ते हैं। ठीक है, वो ले लिया है। तो सो ये देखो, हम नंगे पैर ही जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। हमने अपनी चप्पल वगैरह, जो भी हमारी चप्पल तो नहीं थी, हमारी जो भी सैंडल वगैरह थी, और पतिदेव और बच्चों के और भाई के जो भी शूज़ वगैरह थे, हमने वहीं पे जहाँ पे प्रसाद लिया था ना, वहीं पे हमने उतार दिया है। सो आपको वो जो बिल्डिंग दिख रही है ना, बस ये वाली, बस हमको इसके ही अंदर जाना है। और ये जो रेड रेड दिख रहा है ना, इससे थोड़ा सा दूर है, बस हमको वहाँ पर जाना है और बालाजी के दर्शन हमको हो जाएंगे। सो गाइज़, यहाँ पर अभी मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है बताते हुए कि बालाजी के दर्शन के मैंने कर लिए हैं। देखो, मैंने यहाँ पे माथे पे ना श्री बालाजी भी लिखवाया था, लेकिन वहाँ पर कैमरा बिल्कुल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इवन मतलब फ़ोटो भी नहीं खींच सकते, आपको कैमरा वहाँ पे बिल्कुल भी, ना फ़ोटो ना वीडियो कुछ भी शूट नहीं कर सकते। लेकिन एक खुशी की बात है कि मैं आपको जो अभी ले चल रही हूँ, यहाँ पे आपको विशाल बजरंगबली जी के दर्शन कराती हूँ। ठीक है, अभी मैं गली के अंदर ही हूँ, और यहाँ से देखो बजरंगबली का पूरा फेस हमें दिख रहा है। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ से हमको आधे दिख रहे हैं, अभी हम अंदर गए नहीं हैं, हमको बाहर से ही बजरंगबली बाबा के इतने दर्शन हो रहे हैं। सो गाइस, सच में बिलीव करना, आप लोग भी बहुत लकी हो मेरे साथ साथ कि आपको भी घर बैठे बैठे बजरंगबली बाबा का विशाल, इतनी बड़ी मूर्ति है,
उसके दर्शन करने को मिल रहे हैं। अच्छा, मुझे 1-2 कमेंट भी ऐसा आया था कि हम नहीं जा पाते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हमको इतनी अच्छी मंदिरों के दर्शन हो जाते हैं। सो इस तरह के कमेंट पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। ये सब आप लोगों का प्यार है और जो मैं ये सब शूट करती हूँ कि चलो अपनी यूट्यूब फैमिली के ये सारी चीज़ें मुझे शेयर करनी चाहिए। लेकिन मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फील हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैंने कहा था आप लोग को बालाजी के दर्शन कराऊंगी, लेकिन वहाँ पर मैं क्या करती, अंदर कैमरा अलाउड ही नहीं है, फ़ोटो नहीं खींच सकते, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, शूटिंग वगैरह वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस आपको जैसे ही आप एंट्री करोगे मंदिर के अंदर, आपको अपना मोबाइल अपने पर्स के अंदर ही रखना है। सो ऐसी कंडीशंस थी तो मैं नहीं कर पाई। और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि वहाँ पर मैंने क्या क्या चीज़ें देखी। ठीक है, जैसे आपने सुन रखा है बालाजी में भूत पिशाच ये सारी चीज़ें उतारी जाती हैं, है ना, जिनके ऊपर टोना टुटका हो जाता है, जिनके ऊपर दूसरी आत्माओं का, प्रेत आत्माओं का वास होता है, मतलब उनका खुद का शरीर उनके काबू में नहीं होता, उस पे प्रेत आत्माओं का वो रहता है, बास होता है, तो वो उसको अपने स्तर से चलाते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने सुन रखी थी, बचपन से सुन रखी थी कि बालाजी में वो सारी चीज़ें उतारी जाती हैं। ज़्यादातर वहाँ पर वही लोग जाते हैं जिनके ऊपर किसी दूसरी आत्माओं का, प्रेत आत्माओं का वो होता है, बास होता है। ठीक है, वैसे लोग ज़्यादा जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो सारी चीज़ें कहाँ हैं, कैसी है, क्या है। ये मैं आपको बता रही थी, बताइए क्या, कि जो ये पैरों के कुंडल दिख रहे हैं ना बजरंगबली बाबा के, हम इनके कुंडल तक भी नहीं हैं। ठीक है, वो जो उनका गदा जहाँ पे रखा हुआ है ना, बस हमारी हाइट उतनी ही थी और इतनी विशाल मूर्ति है ये समझ लो आप। सो यहाँ पर ये हैं पतिदेव जी, और वो जो है ना उस गुफा में हम जाएंगे, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर मैं सही हूँ तो शायद से वो सूरसा है, पता नहीं ऐसे ही कुछ नाम है उसका। वो देखो ये राक्षस थे ना, वो सूरसा करके ऐसे ही कुछ, अगर मैं गलत हूँ तो सॉरी। सो अब इस गुफा के अंदर चलते हैं। इस गुफा के अंदर भी मैं आपको मतलब तीनों भगवान के दर्शन कराने वाली हूँ, शिव जी, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी। तो चलिए चलते हैं इस गुफा के अंदर। आप लोग ज़रूर देखना, पूरा फुल व्लॉग वॉच करना, बहुत अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे देखो हवा में उड़ते बजरंगबली बाबा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो चलो गुफा के अंदर एंट्री करते हैं। ठीक है, अमूमन होता क्या है कि किसी भी गुफा के अंदर आप जाते हो ना तो आपको सफोकेट होने लगता है बहुत ज़्यादा, मतलब है ना, ऐसा लगता है कि दम घुट रहा है, लेकिन ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं था। इतनी शक्ति है बजरंगबली बाबा की, ये गुफा में आते ही बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप लोग दर्शन करते चलो और मैं आपको इस गुफा के बारे में बताती हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये देखो, ये यहाँ पे आप लोग सारी चीज़ें दर्शन करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम आए थे, हमने जैसे कि सारी चीज़ें सुन रखी थी भूत पिशाच के बारे में और बहुत डर लगता था। मुझे काफ़ी टाइम से आने का मेरा मन था। अच्छा, मेरा भाई यहाँ पर क्या है ना 4 साल पहले आ चुका है। ठीक है, तो मेरे भाई ने मुझे बताया दीदी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गई हैं, बहुत सारी। तो ये देखो शिव जी की मूर्ति है, बहुत बड़ी है, लेकिन आपको कैमरा में इतनी बड़ी नहीं दिख रही होगी। बहुत ज़्यादा बड़ी मूर्ति थी, वो शिव जी की है, ये विष्णु भगवान है। आगे आपको ब्रह्मा जी के दर्शन कराती हूँ, जैसे मैंने बाहर ही बोला था सारी चीज़ों के दर्शन कराऊंगी। तो मेरा भाई 4 साल पहले यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी आया था। ठीक है, और तब मेरे मतलब मायके के लोग आए थे, मम्मी आई थी, बहनें आई थी। सो वो लोग दर्शन करके जब गए थे तो उसके बाद भी बताया था यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मतलब श्रद्धालुओं से ज़्यादा वो श्रद्धालु मतलब थे जिन बेचारे जिनके अंदर दूसरी आत्माओं का वास होता है, वो लोग ज़्यादा थे। इतना ज़्यादा शोरगुल होता था और टोना टुटका लोग अपना उतरवाने आते हैं। तो वो सारी चीज़ें मेरे भाई ने देख रखी थी। ठीक है, तो उसने बताया कि दीदी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लगता है जाने पे, क्योंकि वहाँ पे भूत पिशाच वगैरह हैं। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना जहाँ बजरंगबली बाबा हैं वहाँ पे भूत पिशाच बिल्कुल भी नहीं आते। ठीक है, उनसे दूर भागते हैं। तो खैर ऐसे ही हुआ था। और यहाँ पर अगर कभी भी आप आओ ना तो ये चाट बतासे और टिक्की चाट ज़रूर खाना, बहुत टेस्टी होता है। तो हम लोग यहाँ पर वही खाने के लिए रुके थे। और अभी मैं आपको डिटेल में और भी बताने वाली हूँ कि मंदिर के अंदर जब हम गए तो हमको कैसे कैसे नज़ारे मिले, क्या हमें वो भूत पिशाच दिखे या नहीं दिखे। ठीक है, तो क्योंकि मैं 4 साल पहले मैंने जो सुन रखा था, मम्मी लोग 4 साल पहले आई थी, बता रखा था, और उसके लिए मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्या भूत पिशाच है वहाँ पर इस तरह से। अच्छा, जो ये मंदिर है ना, हम अभी मंदिर के आस ही पास हैं, आप लोग देख रहे होंगे इस मंदिर के आस पास पूरा
एक लोकल मार्केट है, पूरी एक लोकल मार्केट है और जिसमें हर तरह की चीज़ें मिलती हैं, कपड़े लत्ते से लेकर शूज़ सैंडल जूते ये वो सारी चीज़ें सब कुछ है यहाँ पे मंदिर के आसपास ही है। अभी हम लोग मंदिर से दर्शन करके आए हैं, फिर हमने आपको वो वाली गुफा के जो दर्शन कराए हैं विशाल बजरंगबली बाबा के, और जस्ट उनके सामने हम लोग ये पानी बताशे खा रहे हैं, ठीक है। और अभी भी हमने मतलब चप्पल वगैरह नहीं पहन रखी है, देखो नंगे पैर ही अभी हम, तो हमने जहाँ से प्रसाद लिया था ना हमने अपनी चप्पलें वहीं उतार रखी हैं, तो अभी जाएंगे वहाँ से अपनी चप्पलें वगैरह पहनेंगे, फिर आपको मैं बताने वाली हूँ कि हमको वहाँ पे दर्शन में कैसे क्या क्या मिला। तो यहाँ पे ये टिक्की चाट बहुत टेस्टी थी, बच्चों ने नहीं खाई, सिर्फ हम ही लोगों ने खाई, 3 पत्ते बनाए थे। ये देखो पूरी लोकल मार्केट है, वो जो आपको दिख रहा ना पेड़, उसी के पास हमने वहाँ से प्रसाद लिया था और उसी के आगे जाके हमने दर्शन किया था, ठीक है, बजरंगबली बाबा जी के, जिनको हम यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी के नाम से फेमस है। तो बालाजी के हमने दर्शन वहीं किए थे। ये चाट टिक्की दिखा रही थी मैं, जो कि बहुत डिलीशियस थी। बच्चों ने अच्छा क्या है कि पापड़ी खा ली थी, ये देखो पापड़ी खा रहे थे बच्चे, उसे ही इंजॉय कर रहे थे। अच्छा तो फिर मैं आपको ये बता रही थी कि जब हम मंदिर के अंदर गए तो वहाँ पे हमने चोला दिया, भगवान जी के लिए जो हम चोला लेकर गए थे ना वो चोला हमने दिया। तो वो क्या हुआ कि चढ़ता तो नहीं है, वहीं पे रख दिया जाता है, ठीक है। शाम को जब आई थिंक 4 बजे आरती होगी तब शायद वो चोला चढ़ाया जाए, तो वो चोला हमसे लेके फूल माला वगैरह लेके वहीं पे रख दिया गया। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए तो हमें बजरंगबली बाबा के इतने अच्छे से दर्शन हुए, जो कि यहाँ पर इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, लोगों को 2-2 ढाई-ढाई 3-3 4-4 घंटे बाद उनका नंबर आता है दर्शन के लिए। लेकिन अभी इतना अच्छा बना दिया गया है, पूरा मंदिर का इतना अच्छा मतलब वो हो गया है कि मैं क्या बताऊँ। हम भाई बहन दोनों यही बात कर रहे थे, क्योंकि भाई ने पहले वाला सीन भी देखा है और अब वाला सीन भी देखा है। तो वो भाई यही बता रहा था कि दीदी अब तो बहुत अच्छा हो गया है। पहले जब 4 साल पहले भाई आया था तो वो कह रहा था इतनी भीड़ थी और ज़्यादातर लोग वही थे जिनके ऊपर दूसरी आत्माओं का वास था, भूत पिशाच वगैरह वाले ज़्यादा थे, टोना टुटका वाले। तो अभी हम जब गए तो हमको वो भूत पिशाच वाले एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जिसके ऊपर दूसरी आत्माओं का वास था। हमको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। इवन मंदिर में इतना ज़्यादा सन्नाटा था, इतना ज़्यादा सन्नाटा था कि जाते ही हमने सीधे दर्शन कर लिए। मतलब मुश्किल से मंदिर के अंदर 30-35 लोग होंगे, और जो कि पहले बहुत भीड़ होती थी, बहुत ज़्यादातर भीड़ इसीलिए होती थी क्योंकि वो लोग आते थे, जो टोना टुटका वाले लोग आते थे, जिनके ऊपर इस तरह से लोग कर देते थे जो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो वाले लोग ज़्यादा थे। सो हमने मंदिर से प्रसाद वगैरह बिल्कुल नहीं लिया कुछ भी, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ बालाजी से प्रसाद लेकर घर नहीं जाना चाहिए, मीठा खास कर नहीं लेके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मीठे के मतलब वो मीठे के संग क्या होता है ना, प्रेत आत्माओं का भी आना हो जाता है घर पर। तो इसीलिए जब आप वहाँ दर्शन के लिए जाओ तो वहाँ से मीठा बिल्कुल मत लेके आओ। तो हमने भी वहाँ से कुछ भी मीठा नहीं लिया, हम खाली हाथ गए थे। वहाँ पे जो भी हमें चढ़ाना हमने चढ़ाया, वहाँ का प्रसाद हमने वहीं खाया मंदिर के सामने, क्योंकि बजरंगबली बाबा के सामने खाया तो ऑब्वियसली कुछ भी ऐसी डर की बात नहीं थी। और वहाँ प्रसाद लेके हमने वहीं पे सब ख़त्म करके हम घर आ रहे हैं, ठीक है, घर की तरफ आ रहे हैं। और अब हम सुबह से निकले, आप लोग को पता ही है चाय की नीड हो रही है, चाय पीना है। तो आप लोग को पता ही है चाय का डेफिनेशन ना हर एक इंसान अलग अलग तरीके से दे सकता है। जैसे किसी को चाय थकान में चाहिए होती है, किसी को सुस्ती भगाने के लिए चाहिए होती है, किसी को नींद भगाने के लिए चाहिए होती है, कोई टेस्ट के लिए पीता है। तो चाय की अपनी अलग अलग डेफिनेशन है। यहाँ हमें थकान हो रही है तो हम इसलिए चाय पीने के लिए उतरे हैं। अभी शाम के 4 बज रहा है, ठीक है, 4 बजे की चाय पी। तो अभी बज गए हैं शाम के 4 और हम लोग यहाँ पे रुके हैं टी टाइम। तो ये हुंडई की चाय है, बहुत टेस्टी। वैसे तो क्या होता है ना, ये बाहर अगर आप चाय पियो तो आपके मन मुताबिक चाय नहीं मिलती है, लेकिन ये चाय बहुत वाकई टेस्टी है। और स्पेशली हुंडई में तो और ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो अभी हम लोग यहीं पर रुके थे, आधा सफ़र तय कर लिया है, आधा सफ़र तय कर लिया, बस अब घर आने वाला है। शायद 7 बजे तक हम घर पहुंच जाए और अभी 4 बज रहा है, ठीक है, मत करो ऐसे। हम तो अभी 7 बजे तक घर पहुंचेंगे, अभी 4 बज रहा है। तो बस मिडवे में उतर के हम टी एंजॉय कर रहे हैं।
चाय टेस्टी थी। तो गाइस अभी देखते हैं, बस 7 बजे हम पहुंचेंगे घर। चाय खत्म हो गई तो इसको हम दोनों ही डाल देते हैं। और अब बालाजी इसका बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, देखो है ना। और मेरा देखिए परफेक्ट हो गया, मेरा अभी तक कैसे होगा। चल बाबा के पेपर भक्त है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो जी बोलो। सुबह से चल रहा है व्लॉग और यहाँ पे ये चाय हो गई क्या सर जी? चाय हो गई। चाय हो गई, बहुत टेस्टी चाय थी। अच्छी चाय थी, टेस्ट बढ़िया चाय थी। ठीक है, अभी क्या करेंगे, घर पहुँच के अब तो रेस्ट करना है घर जाके, है ना। देखो ओ सॉरी से चलो अब चलते हैं घर। और ब्लॉग सुबह से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ जय श्री राम लिखकर लाइक ज़रूर छापना। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हूँ तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। हे गाइज़, वहाँ हम चाय पी के अब निकल रहे हैं हम घर की तरफ। सो हम यहाँ पर आ चुके हैं डिनर करने के लिए, क्योंकि हो चुका है डिनर का टाइम। और गाइज़ आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे दिल की इच्छा पूरी हो गई। और इतने टाइम से मैं बालाजी के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन सिर्फ मुझे इस बात का डर रहता था, वहाँ पर जाने के नाम से मैं डर जाती थी, क्योंकि वहाँ पर ऊपरी चक्कर बहुत था, मैंने पहले सुन रखा। लेकिन फिर भी किसी तरह हिम्मत करके मैं गई अपने भाई के साथ में और अपने पतिदेव जी के साथ में, बच्चों के साथ में। लेकिन अब वहाँ पर डर वाली कोई बात नहीं है, मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके ऊपर ऊपरी चक्कर हो। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इतने अच्छे से मुझे दर्शन हो। चलो अभी हम यहाँ अपना डिनर करने वाले हैं, ठीक है ना। करो क्या है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज हम घर में नहीं करेंगे। आज यही डिनर होगा हमारे बाहर। यहाँ की जो स्पेशल थाली है ना वो मंगवाई है। एक्चुअली पहले हम नीचे गए थे बैठने, ठीक है। दाल बाटी चूरमा खाना है, बोलो दाल बाटी चूरमा खाना है, बोलो दाल बाटी चूरमा। कह रहा नहीं खाना है, कैसे वो ना करना। फिर पहले हम एक्चुअली नीचे गए थे, वो जो भैया वहाँ बैठे ना पीछे गए, तो वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे हमने बोला कि वहाँ नहीं बैठेंगे, थोड़ा सा बड़ा घुटन जैसी हो रही थी अंदर। गाड़ी में भी बंद में आए, उसमें भी जाके अंदर बैठो तो अजीब सा लग रहा था, सफोकेशन हो रहा था। चलो बाहर बैठ के खाते हैं। और ये बाहर का देखो, ये उठ के आई है वीडियो पे दिखने के लिए, है ना। अई कान पे लग गए मेरे। ठीक है, तो अभी हम क्या है, बोलने दोगी? बोले हम। तो अभी हम लोग यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं। यहाँ पे अच्छा लग रहा है, एकदम खुले आसमान पे। दिखाओ, देखो आसमान है। खुले आसमान पे बैठे हुए हैं और बाहर बैठ के अपना डिनर करेंगे। आपको डिनर दिखाएंगे कि हमने क्या ऑर्डर किया था, क्या खाने वाले हैं हम, ठीक। तो आएगा थोड़ी देर से हमारा डिनर, उसके बाद सीधे घर जाएंगे, सोएंगे। थक बहुत गए, सारा दिन हो गया आज। तो आपने देखा सुबह से निकले हम लोग। चलो अभी मिलते हैं, तो आपको बैक का नज़ारा दिखाते हैं, ठीक है, कि मेरे जस्ट फ्रंट में कैसा नज़ारा है, ठीक है। चलो ये देखो, वो हमारी गाड़ी खड़ी है, ठीक है। वो हमारी गाड़ी खड़ी है। यहाँ पे ये नंदिता है, नंदिता, ठीक है। यहाँ पे ये पतिदेव जी हैं, हाय हेलो। और ये हमारे बैक का नज़ारा है, ठीक है। मेरे जस्ट सामने का फ्रंट का नज़ारा है ये, मुझे भी दिखाओ ना। अच्छा जल्दी देखो। नंदिता कहाँ गई यार? तेरा सुपरस्टार देसी कला का देखो, मेरे स्पैक्स से यहाँ बने हुए। मेरा घर है, नहीं है, मेरा घर, नहीं है, मेरा घर, नहीं है, मेरा घर, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कैसे कर रही है? फिर से करो। इधर मेरा नाम आता है। क्या नाम आता है? लाल फूल। हाँ, पहले जब मैं गाड़ी ये देखो, एक ये है। क्या नाम था? इस तरह से नंदिता बोलती है आप लोगों से कि मेरी मम्मी के वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को
ये बोल रही थी पापा जी, वो उस टाइम पे। पापा जी, ठीक है, खैर अभी हम गाड़ी से जाते अभी हम आए हैं बालाजी मंदिर से, तो दर्शन वगैरह तो सब कभी देखना बहुत ही मत। अच्छे से हुए, इतने अच्छे से हुए। मंदिर में बहुत ज़्यादा मतलब शांति थी, बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। जैसे मैंने मतलब सुन रखा था बहुत भीड़ होती है, कोई भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी। बहुत अच्छा, वहाँ जिनसे हम लोगों ने प्रसाद लिया था वो लोग भी कह रहे थे कि मंदिर में बहुत सन्नाटा है, आप लोग जाइए फटाफट से दर्शन कर आइए। फिर 4 बजे के बाद मंदिर में 4 बजे के बाद तब मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। और क्योंकि 4 बजे के बाद आई थिंक आरती होती है, तो इसलिए हम लोग तो जल्दी से दर्शन कर आए थे। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी बालाजी जाने की, मेहंदीपुर बालाजी जाने की बहुत इच्छा थी, तो वो इच्छा पूरी हो गई। बहुत टाइम के बाद पूरी हुई है, पर हो गई फाइनली। ठीक है, और बाकी आपको मैंने सब सारी चीज़ें दिखाई दी हैं। मेन मंदिर के दर्शन मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल अलाउड नहीं थी, बिल्कुल भी, तो वो चीज़ रह गई। कोई बात नहीं, बट खांसी भी आ रही है। कोई बात नहीं, क्या करें, वो हमारे हाथ में था नहीं। बहुत पंडित जी लोग बहुत ज़्यादा थे और बिल्कुल भी अलाउड नहीं था कैमरा ऑन करना। ठीक है, सो अब यहाँ से बस डिनर करके घर जाएंगे और ब्लॉग का भी एंड करेंगे। क्या? अच्छा, ये जादू है। ठीक है, तो अब चलो हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर से। ठीक है, उसके बाद फिर बाद में मैं ब्लॉग का एंड भी करना है मुझे। अभी तक मैंने ब्लॉग का एंड भी नहीं किया है अभी तक। ठीक, चलो मिलते हैं थोड़ी देर से। हे गाइस, अभी हमारा डिनर भी आ चुका है। यहाँ पर आप देखिए, ये है पुलाव, ये रायता है, ये है दाल मखनी, ये पनीर की सब्ज़ी है और ये है बटर नान। तो ये देखिए हमारा इस तरह से पूरा डिनर आ चुका है। स्पेशल थाली है ये, और यहाँ पे ये सैलेड है, साथ में मिर्ची के अचार हैं। इतनी चीज़ें हैं, तो अभी हमको जो इसमें लगेगा खाना है वो हम खाएंगे। ये एक थाली इनकी है, एक थाली मेरी, और ये एक थाली है भाई की। ठीक है, 3 थाली हमने मंगाई है। साथ ही आपको हम ये देखिए, यहाँ पर ये है पापड़, ये देखिए पापड़ है, और यहाँ पर हमने ये मिस्सी रोटी मंगाई है। अच्छा, ये मुझे मिस्सी रोटी बहुत टेस्टी लगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और अच्छा मैं बोलना चाहूँगी एक बात और भी, बहुत टेस्टी खाना था यहाँ का। तो अभी हम यहाँ से सीधे घर जाने वाले हैं, और घर जाके बस फिर एक एक कप चाय बना के पियेंगे, और उसके बाद हम रेस्ट करेंगे, सोएंगे मतलब, क्योंकि बहुत थके हैं, सुबह से निकले हुए हैं। अब यहाँ पे शाम के 7 साढ़े 7 आई थिंक बज रहे थे। तो चलो आज के व्लॉग का यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया है लाइक छापना है, सब्सक्राइब करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।